नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 2 मई 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में वृद्धि तो होगी परंतु यथोचित लाभ नहीं होगा। यद्यपि भाग दौड़ भी अधिक रहेगी, खर्च भी अधिक रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव बढ़ सकता है। वृषभ राशि, मन में उतार चढ़ाव रहेंगे, आलस्य की अधिकता रहेगी। नौकरी में कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी हो सकते हैं परंतु आय में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा पर जाना हो सकता है। मिथुन राशि, मन अशांत रहेगा, आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। संपत्ति में निवेश एवं भवन सामग्री के कारोबार में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। किसी नई संपत्ति में निवेश के अवसर मिलेंगे। कर्क राशि, मन प्रसन्न रहेगा, वाणी के प्रभाव से वृद्धि होगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय के साधन बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग रहेगा। सिंह राशि, शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम भी मिलेंगे। कारोबार में वृद्धि होगी, लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कन्या राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि से चिंता बढ़ सकती है। तुला राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबारी कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। परिश्रम अधिक रहेगा, लाभ के अवसर भी मिलेंगे। किसी मित्र के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे परंतु मन कुछ परेशान भी हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें। आय के नए स्रोत विकसित होंगे। सुखद समाचार मिलेगा। धनु राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा परंतु मन कुछ परेशान भी हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। नौकरी में विदेश जा सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग है। मकर राशि, मन शांत तो रहेगा परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति भी हो सकती है। क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखें। कुंभ राशि, आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा परंतु मन परेशानी में हो सकता है। कारोबारी कार्यों में कुछ परेशानी भी आ सकती है। सचेत रहें, परिवार का साथ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। लंबी यात्रा पर जाना हो सकता है। मीन राशि, मन प्रसन्न रहेगा। धैर्यशीलता में वृद्धि होगी, फिर भी बातचीत में संतुलित रहें। माता का सानिध्य मिलेगा। कारोबार विस्तार के लिए पिता से धन मिल सकता है। माता से धन की प्राप्ति होगी। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 2 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, कारोबार को लेकर सतर्क रहें, विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी, पुरानी दिक्कतें दूर होंगी। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग हरा। अंक 2, आज दिन भर किसी से विवाद न करें नहीं तो परेशानियां आ जाएंगी। छात्रों को किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिल सकता है। बच्चों के करियर से जुड़े निर्णय आप ले सकते हैं। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग नीला। अंक 3, आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी और सामाजिक रुतबा भी बढ़ेगा। संतान को लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। खर्च ज्यादा होने से परेशानी बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग लाल। अंक 4 के जातक आज के दिन किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। आलस्य ना करें। सुख समृद्धि बढ़ेगी। अनजान लोगों से सावधान रहें। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ विवाद हल हो सकता है। शुभ अंक होगा 16,
शुभ रंग सफेद। अंक 5, आपको दिन के चढ़ने के साथ नई जिम्मेदारी मिलेगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज का दिन बेहतर साबित होगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति के लिए आप नए प्लान बना सकते हैं। शुभ अंक होगा 21, शुभ रंग नारंगी। अंक 6, किसी से विवाद हो सकता है, इसके चलते मानसिक तनाव रहेगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर अनबन हो सकती है। जो जातक किसी व्यापार में है उनको लिए दिन मुनाफा से भरा रहने वाला होगा। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग केसरिया। अंक 7, सेहत सामान्य रहेगा। यात्रा ना करें। कारोबार को बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाएं। आज आपको मित्रों का साथ मिलेगा। शुभ अंक होगा 1, शुभ रंग नारंगी। अंक 8, अपने फैसलों को अपने खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही लें। बैठकों व लेन देन में सावधानी बरतें और घर में हुए मतभेदों को सुलझाने की दिशा में काम करें। शुभ अंक 11, शुभ रंग केसरिया। अंक 9, अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं तो अपने प्रियजनों की सहायता लें। दूसरों लोगों पर हावी न हो बल्कि उनकी बातों को सुनना भी सीखें। शुभ अंक 17, शुभ रंग लाल। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 2, 2023 मंगलवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 6:50 पर, चंद्रोदय 2 मई दोपहर 3:56 पर, चंद्रास्त 3 मई सुबह 4:17 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वादशी 1 मई रात 10:10 से 2 मई रात 11:18 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2 मई रात 11:18 से 3 मई रात 11:49 तक। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी 1 मई शाम 5:51 से 2 मई शाम 7:41 तक। हस्त 2 मई शाम 7:41 से 3 मई रात 8:56 तक। करण बव 1 मई रात 10:10 से 2 मई सुबह 10:48 तक। बालव 2 मई सुबह 10:48 से 2 मई रात 11:18 तक। कौलव 2 मई रात 11:18 से 3 मई सुबह 11:38 तक। योग व्याघात 1 मई सुबह 11:44 से 2 मई सुबह 11:49 तक। हर्षण 2 मई सुबह 11:49 से 3 मई सुबह 11:27 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:37 से शाम 5:14 तक। यमगंड सुबह 9:10 से सुबह 10:47 तक। कुलिक दोपहर 12:24 से दोपहर 2 बजे तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:31 से सुबह 9:23 तक। वर्ज्यम सुबह 4:31 से सुबह 6:12 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल सुबह 11:56 से दोपहर 1:39 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा।
मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व।
दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं।
आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।